पिछली वीडियो में हमने निराश क्यों हुआ जाए पाठ 16 हिंदी पुस्तक मयूरी कक्षा 8वीं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न दिया है बहुविकल्पीय में ईमानदार। तो इसमें पहला दिया है ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है। तो इसका आंसर है मूर्खता का। दूसरा है नियम कानून किसके लिए बनाए जाते हैं। तो लास्ट वाला है सबके लिए। फिर लिखा है भारतवर्ष में कभी भी किन वस्तुओं के संग्रह की बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो ये लिखा है भौतिक वस्तुओं को। लास्ट वाला दिया है क्या बुरी बात नहीं है। तो ये है दोषों का पर्दाफाश करना। अब हमें लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न जो दिया है, इस निबंध में किन महापुरुषों के नाम आए हैं। तो इसमें आंसर लिखना है इस निबंध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आदि महापुरुषों के नाम आए हैं। दूसरा दिया है कौन से विकार मनुष्य के में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है गंतव्य से कितने किलोमीटर पहले बस ने जवाब दे दिया। तो आंसर है गंतव्य से लगभग 8 किलोमीटर पहले बस ने जवाब दे दिया। और चौथा वाला है कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए। तो इसका आंसर है कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया। अब हमें देखना है लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। आजकल समाचार पत्रों में कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो इसका आंसर है आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। फिर दूसरा दिया है कौन से विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इसका आंसर है कौन से विकार मनुष्य, गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। अब वो अति लघुत्तरीय का था और हमें देखना था लघुत्तरीय का है पाठ के आधार पर सुखी कौन है। तो इसका आंसर है पाठ के आधार पर सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तीसरा प्रश्न दिया है इसमें बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर यात्री संदेह क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर है बस रात के समय एक सुनसान स्थान पर खराब हुई थी तथा कंडक्टर बिना किसी से कुछ कहे साइकिल लेकर कहीं चला गया था, इसीलिए बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर यात्री संदेह कर रहे थे। तो लास्ट प्रश्न दिया है अगर हम हमेशा खराब बातों को याद करेंगे तो क्या होगा। इसका आंसर है अगर हम हमेशा खराब बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। अब देखना है हमें दीर्घत्रीय का पहला प्रश्न दिया है आजकल हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम क्यों दिख रहा है। तो इसका आंसर है आजकल हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर कोई कुछ करता है तो लोग उसमें दोष निकालते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। इसका आंसर लिखना है बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आजकल हम दूसरों के अवगुणों और उनकी गलतियों को देखकर प्रसन्न होते हैं, उनका मजाक बनाते हैं जो बुरा है, किंतु इससे भी अधिक बुरा है कि किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा ना करना। तीसरा लिखा है प्रश्न कोई एक ऐसी घटना बताओ जिसके आधार पर लेखक ने कहा कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। इसका आंसर लिखना है एक बार लेखक अपनी बीवी बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहा था, किंतु बस गंतव्य से
लगभग 8 किलोमीटर पहले एक सुनसान स्थान पर खराब हो गई और कंडक्टर कहीं चला गया। इससे सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर को मारने को तैयार हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद कंडक्टर दूसरी बस लेकर आ जाता है और लेखक के प्यासे बच्चे के लिए पानी व दूध भी लाता है। अतः इस घटना के आधार पर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। चौथा प्रश्न हमें देखना है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है? तो इसका आंसर लिखना है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस संसार में केवल नुकसान उठाने और धोखा खाने आदि पर भी मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं। अगला दिया है अर्थबोध का। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश आप लोग पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर मैं देती हूँ, ठीक है। इसमें प्रश्न दिया है पहला, मनुष्य की उन्नति से कौन से विकार विस्तृत हो गए? तो यहाँ पे इसका आंसर है लोभ मोह जैसे। फिर दूसरा दिया है किस बात को दकियानुसी मान लिया गया है? तो यह है आंसर संयम को। अब तीसरा दिया है किन बातों को मजाक का विषय बनाया गया? तो इसका आंसर लिखना है आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है। फिर लास्ट वाला लिखा है भारतवर्ष के पुराने आदर्श कब कैसे दिखाई देने लगे हैं? तो इसका आंसर लिखना है भारतवर्ष के पुराने आदर्श अब अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब हमें देखना है अर्थबोध का ही दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली वाली जो पंक्ति है वो मैं पढ़ती हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के अतीत के गहन में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया। इसकी पंक्तियां स्पष्ट कर रही हूँ, आप लोग लिखिए। आज हमारे देश में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि ने पैर पसार रखे हैं। वह अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है। वह गांधी जी, लोकमान्य गंगाधर तिलक आदि के सपने धूमिल कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी ने जो संस्कार भारतवर्ष में रोपित किए थे वे सभी हम पीछे छोड़ आए हैं। ऐसा लगता है कि आज आर्यों और द्रविड़ों, हिंदू और मुसलमानों तथा यूरोप और भारत के आदर्शों का भाईचारा भी समाप्त हो गया है। अब हमें दूसरी वाली पंक्ति जो दी है वो देखिए, खा वाली, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इसका आंसर लिखना है भारतवर्ष में कानून को न्याय की देवी माना जाता है, लेकिन अब तो कानून सबके लिए खेल बन गया है। अपने धन के बल पर सब कानून को धोखा देते आ रहे हैं। अब हमें सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत नहीं है इसीलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है। भाषा और व्याकरण का पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए पाठ से खोजकर एक शब्द लिखिए। पहला वाक्य लिखा है आरोप के बदले में आरोप लगाना, तो इसका आंसर है प्रत्यारोप। दूसरा लिखा है जो भटक गया हो उसका लिखना है गुमराह, धर्म से डरने वाला धर्म भीरू, और लास्ट लिखा है, इस पेज पे लास्ट लिखा है जिसकी परीक्षा हो चुकी हो उसका होता है परीक्षित। जिसकी परीक्षा हो चुकी हो उसको वन वर्ड में बोलते हैं परीक्षित। अब हमें देखना है उसी में दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करो और संधि का नाम भी लिखना है। पहले मैं सारे शब्दों की संधि कर देती हूँ, फिर उनके नाम नियम भी बता दूंगी, ठीक है। दोष उद्घाटन का होगा दोष धन उद्घाटन, प्रत्यारोप का होगा प्रतिधन आरोप, दुर्घटना का होगा दुह प्लस घटना, वातावरण का होगा बात धन आवरण, और
लास्ट वाला भ्रष्टाचार का होगा भ्रष्ट धन आचार। अब इसके नियम देखो, इसमें क्या किया है मैंने, ये देखना आप लोग। दोस्त, जब दोष उद्घाटन एक साथ लिखा है तो आ साइलेंट हो रहा है, ऊ साइलेंट हो गया है, यहाँ पे ऊ आ गया है, तो आ धन आ मिलके ओ बन गया, तो वो दोषोद्घाटन होगा। प्रतिधन आरोप में ई, प्रति की छोटी की ई और आ मिलकर या हो गया, तो वो हो गया प्रत्यारोपण। यहाँ विसर्ग और घा मिलके घा के ऊपर रा की रेफ हो गई। ठीक है, अब छोटा आ धन बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, और छोटा आ धन बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आचरण आवरण। ठीक है, अब हमें देखना है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा लिखा है फलना फूलना, इसका अर्थ होता है सुख सौभाग्य युक्त होना। और दूसरा लिखा है पर्दाफाश करना, रहस्य प्रकट करना। तीसरा है रस लेना, इसका होता है आनंद आना। चौथा है चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना, तो इसका है घबराहट से चेहरे का रंग उड़ जाना। और लास्ट वाला दिया है आशा की ज्योति बुझना, इसका है उम्मीद टूट जाना। ठीक है, अब हम ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।